बाबू जानू सोना को भी शेयर कर दो, रिवीजन करवा दो उनका, है ना, वरना वो आपको भी भूल जाएंगे जैसे इस चैप्टर को भूल गए हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं जीवों में जनन का जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको वापस से। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम जानेंगे जीव किसे कहते हैं। जीव मतलब ऐसे धरती के वे लोग जिनमें सभी उपापचयी क्रियाएं होती हो, श्वसन होता हो, पाचन होता हो, हम उन्हें क्या कहते हैं, जीव यानी सजीव। अगर आपसे कोई पूछे सजीव क्या है, तो जिनके शरीर में वे सभी जैविक प्रक्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, ठीक है, और जनन, ये सारी क्रियाएं होती हैं, हम उन्हें सजीव कहते हैं। अब सजीव तो समझ में आ गया, ये जनन क्या है मैडम? तो जनन का मतलब होता है कि अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतानों को उत्पन्न करना, हम इसे कहते हैं जनन। तो कोई पूछे जनन क्या है, तो आंख बंद करो और बोलो अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतानों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब आंख खोल लो, याद हो गया कि नहीं? अब ये देखो, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जितने छोटे मोटे जीव हैं, निम्न कोटि के जीव हैं, उनमें जनन कैसे होता है, वो संतान कैसे बनाते हैं, हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। लेकिन आपको बता दें, जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है हमारा लैंगिक जनन। ठीक है, दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं। अब बता दें आपको अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक का मतलब है जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव अकेले ही अपने समान संतानों को उत्पन्न कर दे, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक क्या है? जब कोई जीव अकेले अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते। इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, इसमें युग्मक नहीं बनता। इसमें जब युग्मक नहीं बनेगा तो युग्मक मिलेंगे नहीं, यानी निषेचन की क्रिया नहीं होती। ये जनन की सरल विधि है और आसान विधि है। और हाँ, ये जनन निम्न कोटि के जीवों में होता है। अगर बात करें लैंगिक का, तो लैंगिक जनन का मतलब होता है जब दो लोग मिलकर, दो कैसे, विपरीत लिंग वाले, जब दो विपरीत लिंग वाले जनक आपस में मिलकर संतान बनाते हैं तो उसे कहते हैं लैंगिक जनन। अब इसके बाद बता दें, अलैंगिक जनन और लैंगिक को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म याद रखना है, जीवन काल। जीवन काल का मतलब होता है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। किसी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, इसे हम जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। अगर मेरे दोस्त अलैंगिक जनन तो हमने बता दिया, अब अलैंगिक जनन के प्रकार पर आते। इसमें सबसे पहला आता है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए। अब ऐसा तो दिल पता नहीं, देखो भैया दिल में हड्डी नहीं होता है, लेकिन सिंगर्स, हमारे सिंगर्स पता नहीं कौन से बायो के टीचर से बायो पढ़े हैं जो दिल को तोड़ देते हैं। उन लोगों को बोलो ना निधि मैम का क्लास करे। अच्छा, तुम तो अपने दोस्त को ही नहीं बोलते हो मेरा क्लास करने के लिए, सिंगर्स को कहाँ बोलोगे? अरे शर्म करो, अपने दोस्तों को बताओ मेरे बारे में। उनको बताओ कि YouTube पर निधि मैम साइंस चैनल पर फ्री में निधि मैम बायो पढ़ाती हैं और बहुत बढ़िया बायो पढ़ाती हैं, बायो का बेस्ट कंटेंट देती हैं। बता दिया करो अपने दोस्त को। और अपने टॉपिक पर आते हैं विखंडन। विखंडन का मतलब होता है कि जब कोई जीव अपने आप को तोड़कर, अपने आप को काटकर, अपने आप को बांटकर दो संतान बना दे, यानी जब कोई जीव अपने आप को तोड़ करके नए संतानों का निर्माण करता है तो इस विधि को विखंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार का होता है, पहला द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना, जब कोई जीव अपने आप को दो भागों में तोड़ करके दो संतान बनाए तो इसे द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, और बहुखंडन का मतलब होता है जब कोई जीव बहुत सारे संतानों का निर्माण एक बार में कर दे तो इसे बहुखंडन कहते हैं। द्विखंडन का एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना ये होगा, और बहुखंडन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम होगा। याद रखना, बहुखंडन
प्रतिकूल स्थिति में होता है, यानी जब किसी जीव को जनन करने के लिए सही अवस्था नहीं मिलता है, सही परिस्थिति नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, वो अपने चारों तरफ एक मोटा सा परत बना लेता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं, और अंदर अपने अंदर बार बार केंद्रक का विभाजन करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और जैसे उसको एक सही स्थिति मिलेगा वो पूटक, वो सिस्ट फट जाएगा और सारे केंद्रक एक नए जीव में बदल जाएंगे। इस विधि को बहुखंडन कहते हैं, जो प्लाज्मोडियम में होता है। अरे हाँ, प्लाज्मोडियम वही है जो आपके शरीर में मलेरिया उत्पन्न करता है। तो याद रखना, प्लाज्मोडियम मलेरिया उत्पन्न करने वाला एक प्रोटोजोआ है। उसके बाद विखंडन के बाद दूसरा हमारा अलैंगिक जनन के प्रकार में जो हमको पढ़ना है वो है मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक के शरीर पर एक उभार बन जाता है। ये उभार धीरे धीरे वृद्धि और विकास करेगा और एक नए जीव में बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल होता है ईस्ट और हाइड्रा। तीसरा हमारा है बच्चा बीजाणु जनन। कुछ जीव अपने शरीर के अंदर एकल कोशिका वाला पतली भित्ति का बना हुआ एक बीजाणु का निर्माण करते हैं, और ये बीजाणु आगे चल करके एक नए संतान में बदल जाते हैं। तो जब बीजाणुओं के द्वारा संतान बनता है तो अलैंगिक जनन की इस विधि को बीजाणु जनन कहते हैं। और हाँ, बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। कुछ निम्न कोटि के जीवों में जो बीजाणु बनता है वो चल सकता है, क्योंकि उनके पास, जैसे हमारे पास चलने के लिए पैर है, वैसे ही बीजाणुओं के पास चलने के लिए कशाभिकाएं होती हैं जो एक जगह से दूसरे जगह चल सकती हैं। तो ऐसे बीजाणु जो चल सकते हैं उनको चल बीजाणु कहते हैं, और कुछ ऐसे बीजाणु होते हैं जो नहीं चल सकते, उन्हें अचल बीजाणु कहते हैं। अगला हमारा है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि अगर किसी जीव का गलती से या कोई जीव काट दिया, तोड़ दिया, ठीक है, अगर किसी जीव का कोई हिस्सा कट जाता है तो वो अपने आप एक नए जीव में बदल जाएगा। ठीक है, उसके कटा हुआ हिस्सा वो क्या करेगा, वापस से अपने आप को एक नए जीव में बदल देगा। बस अलैंगिक जनन की इस विधि को पुनरुद्भवन कहते हैं। सिंपल सा अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जीव का कटा या टूटा हुआ भाग एक नए जीव में बदल जाता है, इस विधि को पुनरुद्भवन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है खंडी भवन। खंडी भवन क्या है मेरे दोस्त? तो जब कोई जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, यानी अब किसी जीव को पता चल गया मैं इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, तो वो खुद ही अपने शरीर को टुकड़ों में तोड़ देता है और उसका टूटा हुआ टुकड़ा वापस से एक नए जीव में बदल जाता है। इस विधि को खंडी भवन कहते हैं। विखंडन का एग्जाम्पल, ठीक है, विखंडन में द्विखंडन का एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। बहुखंडन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। मुकुलन का एग्जाम्पल ईस्ट और हाइड्रा। बीजाणु जनन का क्लेमाइडोमोनास, यूलेथ्रिक्स। पुनरुद्भवन का आपको याद रखना है प्लेनेरिया, और खंडी भवन का याद रखना है स्पाइरोगायरा। ठीक है, और याद रखिएगा अलैंगिक जनन पौधों में भी होता है। हाँ जी, जब कोई पौधे बिना, ठीक है, याद रखना, जब पौधे अपने कायिक भाग, जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का निर्माण करते हैं तो इस विधि को हम कायिक जनन कहते हैं। पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन में पौधे अपने जड़ से, तना से और पत्ती से नए पौधों का निर्माण करते हैं। जड़ का एग्जाम्पल आएगा तो परवल और सलकंद, शकरकंद आप लिख सकते हो। तने का एग्जाम्पल आएगा तो आलू, अदरक, आप इनका नाम लिख सकते हो। प्याज, लहसुन का नाम लिख सकते हो। और अगर पत्ती आएगा तो पत्ती में आप ब्रायोफिलम का नाम लिख सकते हो। अब बात करते हैं लैंगिक जनन का, यानी जब दो लोग मिलकर संतान बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमको दो लोग चाहिए, पर दोनों कैसे होने चाहिए? विपरीत लिंग वाले, यानी एक हमें नर चाहिए तो दूसरा हमें मादा चाहिए। नर के शरीर में नर युग्मक बनता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है जिसे हम अंडाणु कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? याद रखिएगा, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। और जब ये शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तब एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे हम युग्मनज कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। अरे ओए नालायक, लाइक का बटन दबाओ जी, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो बिना लाइक किए। हमारा नजर है तुम्हारे पर, अपना हाथ उठाइए, लाइक का बटन दबाइए, तभी आगे बढ़ेंगे।
अरे दबाओ जी लाइक का बटन, बस बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई लव यू मेरे दोस्तों, मेरे रसगुल्लो, तुम लोग आगे बढ़ो, कामयाब हो और बायोलॉजी में अच्छा नंबर लेकर आओ। लेकिन याद रखना, यही युग्मनज अपने अंदर वृद्धि करेगा, विकास करेगा और बदल जाएगा भ्रूण में, और इस भ्रूण से नए संतान का निर्माण होता है। किसका? नए संतान का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो लैंगिक जनन में हमारी 3 घटनाएं, जो भी जीव लैंगिक जनन करते हैं ना, ठीक है, जैसे शादी होता है तो शादी में क्या होता है, पहले लड़का लड़की पैदा होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर दोनों का छकैया होता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर न शादी होता है, फिर शादी करके आगे चल करके भैया जो कुछ भी होता हो, ठीक है, यानी ये सारी क्या है, एक होता है भैया शादी से पहले वाला घटना, एक होता है शादी के बाद वाला घटना, इसी को याद रखना है। सेम इसी तरीके से हमारे लैंगिक जनन में होता है। लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं। एक होता है निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन से पहले नर और मादा युग्मक के मिलने से पहले वाली घटनाओं को हम निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। दूसरा होता है हमारा निषेचन, और तीसरा होता है हमारा निषेचन पश्च घटना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, निषेचन से पहले क्या होगा, यानी निषेचन का मतलब क्या होता है, नर और मादा युग्मक का मिलना। इन दोनों के मिलने से पहले क्या होगा, तो मेरे दोस्त याद रखना, निषेचन पूर्व घटना में पहला आता है युग्मक जनन, यानी युग्मक बनेगा, और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतर, यानी युग्मक बनने के बाद इन दोनों को एक दूसरे के पास लाया जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो फिर होगा निषेचन। निषेचन का मतलब क्या होता है, नर और मादा युग्मक का मिलना, इसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और जब नर और मादा युग्मक मिल जाएंगे तो पहले बनेगा युग्मनज, यानी बच्चे की पहली कोशिका, और फिर एक कोशिका से बच्चे की बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी और फिर बच्चा बनेगा, जिसे कहते हैं भ्रूणोद्भव। इसे क्या कहा जाता है, भ्रूणोद्भव कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और हाँ, एक और चीज, ठीक है, जो जीव लैंगिक जनन करते हैं उनकी अवस्थाएं, यानी देखो तुम पैदा हुए थे, इतने छोटे थे, फिर इतने बड़े हुए, फिर एक समय आएगा मेरी तरह हो जाओगे। बच्चों बहुत मेहनत करते हैं, लाइक कर दो, बूढ़े हो गए हैं, ये भी तो एक अवस्था है। तो बस हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। लैंगिक जनन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला किशोरावस्था, यानी वो समय जब हमारा शरीर जनन करने के लिए तैयार हो रहा होता है, यानी हमारा शरीर, हमारा जनन अंग जब जनन करने के लिए तैयार हो रहा हो, उस अवस्था को कहते हैं किशोरा अवस्था। दूसरा होता है प्रजनन अवस्था, यानी वो समय जब हमारा शरीर जनन करने के लिए तैयार हो चुका, यानी जब हम जनन कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्रजनन अवस्था। और तीसरा होता है जीवाणु अवस्था, यानी बुढ़ापे का समय, यानी वो समय जब हमारे अंदर जनन करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, उसे कहते हैं जीवाणु अवस्था। और हाँ, एक चीज तो और बताना भूल गए, चक्र। ठीक है, जो भी हमारी मादाएं हैं, क्या है, मादा जब अपने प्रजनन अवस्था में आती है, यानी जब वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाती है, तो उसके शरीर में चक्र चलता है। अब मादाएं देखो, ये चक्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है रज चक्र और एक होता है मद चक्र। रज चक्र चलता है नॉन प्राइमेट मादाओं में। भूल गए नॉन प्राइमेट, और रे नालायक, नॉन प्राइमेट का मतलब ऐसी मादा जिनके पूर्वज बंदर नहीं है। क्या गाय का पूर्वज बंदर है? नहीं। क्या बिल्ली का पूर्वज बंदर है? नहीं। क्या घोड़े का पूर्वज बंदर है? नहीं। तो बस उनमें क्या चलेगा, रज चक्र चलेगा। ऐसी मादाएं जिनके पूर्वज बंदर नहीं है, उनके शरीर में रज चक्र चलता है। इस दौरान उनके शरीर में कुछ हार्मोन्स, ऐसी महिलाओं में, ऐसी मादाओं में हार्मोन्स का बदलाव होता है, जिसके कारण इस समय ये पुरुष के संपर्क में आती हैं, संभोग करती हैं। देखो, इनके शरीर में भी पीरियड्स होते हैं, लेकिन इनमें खून बाहर नहीं निकलता, इनमें योनि से रक्त बाहर नहीं निकलता, बल्कि इनके शरीर में जो एंडोमेट्रियम परत बनता है वो टूटेगा और टूट करके शरीर में ही अवशोषित हो जाता है। इसीलिए इनमें बाहर रक्त निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन मद चक्र ये चलता है प्राइमेट मादाओं में, यानी ऐसी मादा जिनके पूर्वज बंदर है, जैसे हम,
आप जितनी भी लड़कियां देख रही है, तुम लोगों के पूर्वज कौन है? बंदर है, तभी तो ऐसे ऐसे उछलते रहते हो तुम लोग। एक जगह बैठा जाता नहीं है। एक जगह देखो बैठकर क्लास किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। कभी मेरा क्लास कर रहे हो, कभी उनका क्लास करने जा रहे हो, कभी अपने बाबू को मैसेज लिख रहे हो, कभी अपने जानू को मैसेज कर रहे हो, कभी पुरनकी से बतिया रहे हो, कभी नईकी से बतिया रहे हो। कैसे जिंदगी चलेगा जी? तुम प्रूफ कर रहे हो कि तुम प्राइमेट हो, तुम्हारे पूर्वज बंदर है। एक जगह नहीं रहा जाता, एक जगह रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है। मध्य चक्र चलता है प्राइमेट मादाओं में। किसमें चलता है? प्राइमेट मादाओं में। इनमें क्या होता है? इनमें महिला के शरीर में हर महीने रक्त निकलता है, पीरियड्स आता है, ठीक है। इनके शरीर में भी हार्मोन्स का बदलाव होता है और अगर संतान नहीं होगा तो गर्भाशय में बना हुआ एंडोमेट्रियम परत टूट जाएगा और वो टूट करके महिला के योनि से निकल जाएगा। तो याद रखना, इनमें जो एंडोमेट्रियम परत बनता है वो टूट करके अवशोषित हो जाता है, बल्कि लेकिन इनमें जो एंडोमेट्रियम टूटेगा वो योनि से रक्त के रूप में निकल जाएगा। और यहां पर हमने क्या कर दिया? इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर दिया, यानी जीवों में जनन, ठीक है। जितने भी जीव हैं वो जनन कैसे करते हैं हमने कम समय में आपको रिवाइज करा दिया। तो बताओ कैसा लगा ये वीडियो? फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कम समय में रिवीजन हुआ है, आपका समय बचा है, तो इसके लिए प्यारा सा लाइक तो बनता है ना। लाइक